हेलो एवरीवन। मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। जैसा कि आप सबको पता है कि 2026 का जो एग्जाम सीजन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आउट भी हो गए हैं। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, सारे नोटिफिकेशंस आउट हो गए हैं और अब बारी है इस साल के दो आखिरी जो हमारी उम्मीद बची है और सबसे बड़े नोटिफिकेशंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ आरआरबी की ही प्रिपरेशन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा, कितनी वैकेंसी आ सकती है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, सब कुछ एक ही वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आपको पता चल सके कि आपके पास कितना टाइम है और अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। ठीक है, आपके पास टाइम कितना है इस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें आरआरबी पीओ की, है ना, तो इसका जो नोटिफिकेशन है उम्मीद है कि 31 अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेट यही उम्मीद की जा रही है कि 31 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं वो मोर देन 3500 हैं। इससे ज़्यादा भी आ सकती है, नंबर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड वैकेंसी है कि मे बी 3500 से ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। इसका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो 21 एंड 22 ऑफ नवंबर को है अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस कैलेंडर। एंड इसका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 20 दिसंबर को है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क की तो इसका नोटिफिकेशन साथ में आता है। 31 अगस्त को इसका भी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें वैकेंसी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि 6400 6500 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 6, 12 एंड 13 दिसंबर को होगा। एंड इसका जो मेंस एग्जामिनेशन है वो 30 जनवरी 2027 में होगा। अब आप सोचो, प्रीलिम्स एग्जाम पीओ का नवंबर में है और क्लर्क का दिसंबर में है, और अभी हम किस मंथ में चल रहे हैं, अगस्त, है ना। आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अभी आपके पास टाइम है। ये नवंबर लास्ट में है, 21 एंड 22, और अभी हम अगस्त मिड में है। तो अगस्त, है ना, सितंबर अक्टूबर 2 महीने का टाइम वो है। एंड ये हाफ अगस्त एंड हाफ नवंबर, ये आप कंबाइन कर लो तो आपके पास 3 महीने का टाइम है ना। 3 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। किसी भी एग्जाम के लिए हमारे पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए बेसिक से 3 महीना सफिशियंट होता है। मतलब अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करो तो 3 महीना कम टाइम नहीं होता है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क की, ऑफिस असिस्टेंट मतलब हम क्लर्क की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 28 है। और अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 ईयर है। तो अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच में है देन आप इसके लिए एलिजिबल है। क्लर्क के लिए मैक्सिमम 28 है और पीओ के लिए मैक्सिमम 30 ईयर है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए इन्होंने बोला है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब सिंपली आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। प्लस आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है एज सच कोई सर्टिफिकेट, वो आपसे नहीं मांगेंगे, ये डिजायरेबल है ना। मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है कि आपको कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। अगर हम ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें भी सेम है, बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बाकी यहाँ पर प्रेफरेंस इन सबको ज्यादा दिया जाएगा। और यहाँ पर भी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज ये आपका डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है आईबीपीएस क्लर्क की तरह कि सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपका डिजायरेबल है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। आपको पता है प्री और मेंस दो फेज में आपका एग्जाम होता है क्लर्क का, प्लस इंटरव्यू ऐड हो जाता है पीओ में। ठीक है, प्री में दोनों सब्जेक्ट में आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों में प्रीलिम्स में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश नहीं आती है। तो मतलब अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, वो भी बैंक में जॉब कर सकता है आरआरबी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स में सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स आती है, इंग्लिश नहीं आती है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 25 मिनट, मैथ्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं 80 मार्क्स के, एंड टाइम आपको मिलता है 45 मिनट का। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है। इसके बाद आती है मेंस में। मेंस में रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम 30 मिनट, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, टाइम 15 मिनट, जीए के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 15 मिनट। अब आ जाते हैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी दे सकते हो, और अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश दे सकते हो, ऑप्शनल है, दोनों नहीं देना है, दोनों में से कोई एक देना है। तभी मैंने आपको बोला कि अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश नहीं
आती है तो वो भी बैंक में जॉब कर सकता है आरआरबी के थ्रू, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। मैथ्स के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, टाइम 30 मिनट, टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, एंड टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी की। तो आरआरबी क्लर्क की अगर हम बात करें तो बेसिक पे इसका 26,730 रुपीज है। बाकी इसमें जो भी आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, इसके बाद आपका ग्रॉस पे बनता है 47,341, मतलब मोर देन 47,000। अब इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होंगे, तो आप मान के चलिए कि मोर देन 43,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलती है आरआरबी क्लर्क में, ये इन हैंड सैलरी होती है। और अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक पे 48,480 रुपीज है। तो यहाँ पर इनका जो ग्रॉस पे बन रहा है वो 83,234 है, कुछ इसमें डिडक्शंस हुए। टोटल यहाँ पर जो सैलरी बन रही है मोर देन 77,000 है, ये आपकी इन हैंड सैलरी होती है। तो अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करोगे तो आपको मोर देन 43,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रही है, और अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करोगे तो मोर देन 77,000 रुपीज आपको पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिल रही है। तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आप आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, है ना, दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न को आप अच्छे से समझ लो। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बता दिया, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, ये आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर से। इसके बाद आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, और मॉक टेस्ट देने के बाद इसका प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे। अगर आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज क्या हैं और आप उस पर वर्क कर पाएंगे। अगर इस तरीके से आपने 3 महीने वर्क कर लिया तो डेफिनेटली आप, हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्जाम क्वालिफाई कर लें। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो बस आपको अब यहाँ पर क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे हमारे टेक्स्ट बुक सुपर पास में। सुपर पास में हम हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीओ की कर रहे हैं, क्लर्क की कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, मतलब जिस भी एग्जाम की तैयारी आप करना चाहते हैं सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। और अभी क्योंकि आज 15 अगस्त है तो सपनों की आजादी का सेल भी चल रहा है, जिसमें आपको 15 महीने के लिए सुपर पास मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 790 रुपीज में। आपको डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है प्रिया टी। जब आप इस कोड को यूज करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और सिलेक्शन होने पर रिफंड भी मिल जाएगा। बट याद रखना कि ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए, क्योंकि हम सिर्फ 15 अगस्त का सेल लेकर आए हैं। तो आज रात 12 बजे के बाद ये जो 15 महीने का सुपर पास है ये 12 महीने का हो जाएगा, और ये जो 790 रुपीज है ये 1799 रुपीज हो जाएगा। तो आपके पास आज रात 12 बजे तक का टाइम है, जल्दी से सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए। सिर्फ 790 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है प्रिया टी। कैसे इनरोल करवाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो सुपर पास का लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है, ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आप देखिए 15 महीने का सुपर पास 790 में है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरा कोड ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए 790 दिखा रहा है। अगर ये अमाउंट ज्यादा हो तो अप्लाई कूपन कोड में आप मेरा कोड यूज कर लेना प्रिया टी। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आज 12 बजे तक ही ये डिस्काउंट है, इसके बाद ये प्राइस बढ़ जाएगा। फटाफट से इनरोल करवा लो, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है और ये इस साल का आखिरी एग्जाम होगा और कोई वैकेंसी अब बची नहीं है। और अगर ये भी आपने हाथ से गवा दिया तो फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर शायद आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और इस बार सिलेक्शन लेना है। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।